माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के सबसे दिव्य रूपों में से एक है। नवरात्रि उत्सव के पहले दिन उनकी पूजा नवदुर्गों में से एक के रूप में की जाती है। उनका नाम दो संस्कृत शब्दों से आया है, शैल जिसका अर्थ है पहाड़ और पुत्री जिसका अर्थ है बेटी। तो शैलपुत्री का अनुवाद पहाड़ों की बेटी है। उन्हें माता सती भवानी, देवी पार्वती और माँ हेमावती जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। उनके लिए एक और उपाधि प्रथम शैलपुत्री है, क्योंकि वह 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान पूजा की जाने वाली पहली देवी है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है, जो पर्वत राजा पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में पैदा हुई थी। शैलपुत्री नाम पहाड़ों की छोटी लड़की को संदर्भित करता है। उन्हें सती भवानी, पार्वती या हेमावती भी कहा जाता है और वे हिमालय के शासक हिमावत की बेटी हैं। पिछले जीवन में मां शैलपुत्री राजा दक्ष की बेटी थी, जिन्हें सती के नाम से जाना जाता था। जब राजा दक्ष आसपास नहीं थे, तो उनकी पत्नी प्रसूति ने उनकी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से करवा दिया। हालांकि राजा दक्ष ने इस विवाह को अस्वीकार कर दिया और क्रोधित हो गए। अपने क्रोध और गर्व में उन्होंने सती के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। अपनी बेटी के भगवान शिव से शादी करने के विचार ने दक्ष को हर दिन अधिक से अधिक क्रोधित किया। अपनी नाराजगी दिखाने के लिए दक्ष ने एक भव्य यज्ञ, एक पवित्र अनुष्ठान का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं और बुद्धिमान ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। आमंत्रित नहीं किए जाने के बावजूद सती यज्ञ में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि उसने सोचा कि यह उसके माता पिता के साथ फिर से जुड़ने का मौका होगा। हालांकि वह हिमालय में भगवान शिव के साथ खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन उन्हें अपने परिवार की याद आ रही थी। भगवान शिव की सलाह के खिलाफ सती ने यज्ञ में जाने का फैसला किया। वह दृढ़ संकल्पित थी और भगवान शिव को अपने साथ जाने के लिए जोर दे रही थी। जब वे यज्ञ में पहुंचे तो सती की खुशी अल्पकालिक थी। उनके पिता राजा दक्ष ने उपस्थित सभी लोगों के सामने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति के प्रति दिखाए गए अनादर को सहन करने में असमर्थ सती ने खुद को यज्ञ की आग में झोंक दिया। बाद में पहाड़ी राजा हिमावत की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ और उनका नाम हिमावती रखा गया, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिछले जीवन की तरह उन्होंने अंततः भगवान शिव से फिर से शादी की।